हम सुबह उठते हैं, ईमेल चेक करते हैं, थोड़े बहुत मैसेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपने काम करने की कोशिश करते हैं और बाद में हम देखते हैं कि अरे यार सारा दिन निकल गया, जो हमने करना था वो तो हम कर ही नहीं पाए, ये क्या हो गया। फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले दिन फिर वो सारी ईमेल चेक करे, थोड़े बहुत ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, पर जो मेन काम था वो फिर छूट गया। हम कहते हैं अरे जो हम करना चाहते थे वो तो हमसे हो ही नहीं रहा, ये क्या बात हो गई। तो हम सोचने लगते हैं कि कमी कहाँ पे रह गई। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कमी कहाँ पर रह जाती है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जो एक किताब लिखना चाहता है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। तो वो जब सुबह उठता है तो अब पहले ना हम हमारे माइंड का डिफ़ॉल्ट नेचर ही समझ लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो माइंड का डिफ़ॉल्ट नेचर क्या होता है, हमारा माइंड ना अच्छे काम से थोड़ा सा भागता है, यानी कि जो काम हम अच्छा करना चाहते हैं ना, जो हमें फुलफिलमेंट देता है पर जल्दी से मज़ा नहीं देता, लॉन्ग टर्म में मज़ा देता है, ऐसे काम से हमारा मन ना दूर भागता है। तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे उस प्रॉब्लम की। तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही हमारी जो एनर्जी लेवल होता है, हमारी जो बैटरी चार्ज होती है वो होती है फुल 100। पर हम उठते सारे, यानी कि फिर हम पहला काम हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है हम उठते सारी हम वो ना सुबह सुबह अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में हम चेक करने लग जाते हैं कि ईमेल कौन से आया, है ना, ईमेल देखने लग गए, मैसेजेस देखने लग गए। तो ऐसे देखते देखते टाइम हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने आपका कोई 20-25 मिनट निकल गए, तो फिर कोई रील सामने आ गई, कोई वीडियो सामने आ गया, आपने थोड़ा सा सोचा चलो अब ये देख लेते हैं, फिर एक रील देखी तो उसके बाद अगली रील आ गई, फिर रील देखते देखते 20-25 कब देख ली पता नहीं चला। तो आपका सारा 1-1.5 घंटा निकल गया। फिर आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, जो भी आप खाना पीना करते हो वो किया, थोड़ा बहुत टीवी चला लिया। इससे क्या हो गया, जो आपकी बैटरी थी वो 100% से 60% तक रह गई। तो फिर आपने सोचा कि चलो मैंने किताब लिखनी थी, चलो आप थोड़ी सी किताब लिख ही लेते हैं। फिर किताब लिखने लगे, फिर बॉर्डम सी आ गई यार, ऐसा लगा कि नहीं यार अभी एनर्जी लेवल ना कम है, कुछ किया जाए। फिर कहते चलो 1 कप कॉफ़ी का हो जाए या 1 कप चाय का हो जाए, फिर काम करेंगे, फिर मज़ा आएगा। फिर आपने चाय पी ली, चाय पीते पीते फिर आपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में वैसे ही उठा लिया, आदत है ना। तो यहाँ पे फिर से कोई मैसेज देखने लग गए, वो पता लग गया अरे ये तो ऑफिस का ये मैसेज आ गया, ओहो अब मंडे को ये काम करना पड़ेगा, ओहो अब मुझे मंडे को ऑफिस में ये वाली पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे माइंड गुम हो गया। तो फिर बैटरी रह गई 10-20%, बैटरी डाउन हो गई जो आपकी एनर्जी लेवल वाली। तो फिर बंदा कहता है यार अब तो मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ, फिर देखेंगे, है ना, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। जब आप लेटे, आपको नींद आ गई, 1-2 घंटे फिर से गए, और जब जाग आई तो फिर मोबाइल फ़ोन चेक किया, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया पड़ा। बस यही ज़िंदगी है हमारी, ऐसी चलती रहती है। तो इसमें क्या करना है, तो बदलने के लिए ना मॉर्निंग रूटीन आपको बदलना पड़ेगा। जो ये मॉर्निंग रूटीन है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर मॉर्निंग रूटीन आपका अच्छा गया तो सारा दिन आपका एक्टिव और अच्छा जाएगा। अगर मॉर्निंग रूटीन बुरा गया तो सारा दिन खराब जा सकता है। अब ध्यान रखिए कि मॉर्निंग रूटीन में आपने सबसे पहले, जब आपकी बैटरी 100% चार्ज है, आपने वो काम करने हैं जो आप एक्चुअल में काम करना चाहते हो। सपोज करो अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो सुबह सुबह ही आपने बुक के, सपोज करो 1000 वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो सुबह सुबह पहला काम आप यही करें। अब देखिए अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो अब टाइम पता कितना हुआ है, अब सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो वीडियोस भी मैं ज़्यादा टाइम सुबह सुबह ही बना लेता हूँ, और जब वीडियोस नहीं बनाता हूँ तब कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, ताकि मेरे अच्छे काम पहले पहले हो जाएं। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए मेरी बॉडी एनर्जी की, तो बाद में मैं कोई पेंडिंग छोटे मोटे काम कर लूँगा।
तो ये होता है। तो मॉर्निंग रूटीन में अगर आपने जो आप करना चाहते हो आपने वो कर लिया, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे जाना है और स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना है तो मॉर्निंग रूटीन में स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना शामिल कीजिए। अगर आपने कोई नॉवल लिखना है तो मॉर्निंग रूटीन में आप ये नॉवल के एक 1000 वर्ड्स जो आपने डेली लिखने हैं वो मॉर्निंग में ही लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर कुछ नहीं होता। जब बैटरी आपकी शाम को कम हो जाती है ना 20-30%, फिर जो अच्छे काम है वो हो नहीं पाते। फिर बंदा कहता है नहीं यार अब मुझसे हिम्मत नहीं है, अब ये मैं कल देख लूँगा, फ़िलहाल मैं रील्स ही देख लेता हूँ। यही होता है। तो मॉर्निंग रूटीन को अपनी पावरफुल रखिए, जो भी करना चाहते हैं सुबह कर लीजिए। और एक और जादू की बात बताऊँ, जब मॉर्निंग रूटीन में आपने 1000 वर्ड्स लिख लिए ना तो शाम को भी अननोन सोर्सेज से एनर्जी आप में आ जाएगी, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाएगी, आप शाम को भी 1000 वर्ड्स और लिख पाओगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ। जब मैं सुबह मैं पता क्या करता हूँ कि मैं सुबह जब भी टाइम मिलता था ना, जब अब तो आजकल मैं बुक्स नहीं लिख रहा, 19 नॉवेल्स मैंने लिखे हुए हैं, वो पढ़े हुए हैं, तो मैं सुबह ही ना कम से कम जितना भी टाइम मिलता था, अगर 300 वर्ड्स लिखने का भी टाइम मिलता था ना तो मैं 300 वर्ड्स ही लिख लेता था। और जब मैं शाम को घर पे आता था ना तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती थी, मैं 1000 वर्ड्स कम से कम और लिख लेता था। तो ऐसे ही मैंने 19 नॉवेल्स लिखे। वैसे तो 19 नॉवेल्स और अलग से बुक्स अलग से और शॉर्ट स्टोरीज अलग से लिखी, तो 19 नॉवेल्स चल 20 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, सारा 20 नॉवेल्स मैंने लिख दिए ऐसे ही। तो ये होता है मॉर्निंग रूटीन की पावर। और अब भी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ। और अब जैसे मैंने कल ही चेक किया मैंने टोटल कितने वीडियोस बनाए, तो मैं खुद ही हैरान हो गया कि मैं 700 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। ये होती है पावर मॉर्निंग रूटीन की। ये बात अलग है, अभी लोग मुझे कम जाने लगे, ये बात अलग है, पर सिर्फ अगर काम की बात देखें तो मैंने 700 वीडियो से ज़्यादा बना दी है। चलो ठीक है, ये वीडियो से लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो को फिर यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।